ओम श्री विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को मोहिनी एकादशी कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के बारे में। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी होती हैं और हर एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती हैं। इस बार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे मोहिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी श्री विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना का पावन पर्व है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पावन और प्रभावकारी माना गया है। हर महीने 2 बार आने वाली एकादशी न केवल व्रत और उपवास की तिथि है, बल्कि यहाँ आत्मचिंतन, प्रभु भक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर भी है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी होती हैं और हर एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती हैं। इस बार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे मोहिनी भी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी श्री विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना को पावन पर्व बनाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति आती है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, शुभ योग, कथा और पारण के समय के बारे में। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 7 मई प्रातः 10:19 पर आरंभ होगी। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्ति 8 मई दोपहर 12:29 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं पारण के समय के बारे में। 19 मई प्रातः 5:34 से लेकर 8:16 तक पारण का समय है। अब शुभ योग के बारे में आप सभी को बताते हैं। इस वर्ष मोहिनी एकादशी के दिन भद्रवास योग बन रहा है, जो इस व्रत को और भी प्रभावशाली बनाता है। इस योग में किया गया व्रत और जप अनेक गुना पुण्य प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में। सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी को अत्यंत पूर्णदायक और मोह माया से मुक्ति दिलाने वाली तिथि माना गया है। यह व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है और भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप को समर्पित है। मोहिनी नाम स्वयं संकेत करता है कि यह वह दिव्य रूप है जिसने भगवान विष्णु ने असुरों को मुंह में डालकर देवताओं को अमृत प्रदान किया था। यह रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। शास्त्र में वर्णन है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत रखा था। इसी व्रत की कृपा से उन्हें अनेक बाधाओं से मुक्ति और जीवन में विजय प्राप्त हुई। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन उपवास रखता है, प्रभु विष्णु की पूजा करता है और अपने आचरण में सात्विकता लाता है, उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन के उलझनों और मोह के बंधनों से भी छुटकारा मिलता है। यह व्रत मन की शुद्धि, आत्मिक बल और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताता है। भक्त का चित्त भगवान की ओर उन्मुख होता है और वह संसारिक भ्रमों से ऊपर उठकर परम सत्य से जुड़ता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के पूजा विधि के बारे में। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समीप दीपक जलाएं। रोली, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल और तुलसी दल से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री हरि का आरती करें और दीपदान करें। पूरे दिन सात्विकता का पालन करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र बने रहें। कपट, क्रोध, लालच, द्वेष और परनिंदा से दूर रहें।
व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व है। ठंडी वस्तुओं जैसे आम, खरबूजा, शरबत, ठंडाई, जल आदि का दान करना शुभ फलदायक माना जाता है। आइए अब हम सब मिलकर मोहिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्णा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रवती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह धन धान्य से संपन्न वह पूर्णवान था। धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्यऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाई थी। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से पांचवा पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा प्यासा अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वहाँ पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजआज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का आदेश दिया। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वह वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षी को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर श्री विष्णु भगवान के लोक को गया।
इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी की व्रत का कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।